नमस्कार, मैं आरडी भारती और आप देख रहे हैं बिहारी सुल्तान। आज की जो घटनाक्रम दिल्ली में हुई, मैं आपको दिल्ली से ही बता रहा हूं, आंखों देखा हाल बता रहा हूं। आज गणतंत्र दिवस है। हर साल 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाया जाता था और पूरी दिल्ली में छुट्टियों का माहौल होता था। लोग पतंग वगैरह उड़ाया करते थे अपने छतों पर से, और इस तरह से एक राष्ट्रीय पर्व को हर साल मनाया जाता था। परंतु आज जो किसान आंदोलन ने जो रूप लिया, जो संदेश देने की कोशिश की, क्या ये सही है? भाई योगेंद्र यादव जी ये कहकर जान छुड़ा लिए कि ये मेरा संगठन नहीं है, मेरा संगठन अलग है, उस संगठन से हमारा कोई वास्ता नहीं है। राहुल गांधी जी ये कहकर जान छुड़ा लिए कि हम हिंसा का समर्थन नहीं करते हैं। क्या ये सारे के सारे नेता किसानों को आज तक 2 महीने से उकसाते रहे, किसान के पक्ष में बोलते रहे, तो उसका नेतृत्व भी करना था। परंतु सिंघू बॉर्डर से, टिकरी बॉर्डर से, उधर गाजीपुर बॉर्डर से सारे के सारे किसान घुस गए ट्रैक्टर लेकर। ट्रैक्टर की संख्या बताना मुश्किल है, क्योंकि जहां तक नजर जा रही थी केवल किसान और ट्रैक्टर ही नजर आ रहे थे। मैं आपको यकीन के साथ कह सकता हूं कि 1000 लोगों पर मात्र 5 पुलिस वाले नजर आ रहे थे। पुलिस वाले भी अश्रु गैस के जो गोले चलाए, तो कितना चलाए, पूरी दिल्ली को कैसे कर सकते हैं काबू। चारों तरफ से जो है किसान घुसे थे। अगर आप दिल्ली से बाहर के हैं तो मैं आपको पूरा रोड मैप बता रहा हूं, ये क्या क्या कैसे कैसे घटना हुई है। अगर आप दिल्ली के हैं तो आप समझ गए होंगे। नांगलोई तक किसान पहुंचे हुए थे, निकल रहे थे वहां से। सिंघू बॉर्डर जो है करनाल रोड के बाईपास पर है, उधर से घुसना शुरू किया। और अगर लाल किला जाना है तो आधी दिल्ली उनको क्रॉस करनी होगी। उधर गाजीपुर बॉर्डर से घुस रहे थे, वो तो थोड़ा सा नजदीक पड़ता है, लेकिन बाकी तरफ से अगर लाल किला आईटीओ के तरफ अगर घुसेंगे तो पूरी दिल्ली होके ही आपको जाना पड़ेगा। अब आपसे प्रश्न कर रहा हूं कि दिल्ली की जनता का क्या कसूर? क्या केजरीवाल जी को जवाब देंगे? या जितने भी नेता जो आज तक बोल रहे थे, हम सब के सब किसान के समर्थन में थे और किसान अन्नदाता है, लेकिन क्या आज का जो माहौल है उसको सही ठहराया जा सकता है? लाल किला के बुर्ज पर केसरिया झंडा फहराना, तिरंगा के बगल में, वो भी गणतंत्र दिवस के दिन, क्या संदेश है? भाजपा कहीं न कहीं से, हम तो उसको भी कटघरे में ले रहे हैं कि मंत्र मुग्ध हो रही थी कि चलो भाई लाल किला पे आज केसरिया झंडा फहरा गया। हो सकता है किसी की साजिश हो अथवा गुंडागर्दी हो, लेकिन किसान आंदोलन हमेशा से ये कह रही थी कि हम पीसफुल आंदोलन कर रहे हैं, हमें हिंसा से कोई मतलब नहीं, एंटी सोशल एलिमेंट से हमें कोई मतलब नहीं। तो फिर हिंसा क्यों हुई? जो ट्रैक्टर चला रहे थे लोग, वो उनके क्या पैर में ब्रेक नहीं था? या वो पुलिस वाले आम जनता पर अपनी गाड़ी चढ़ा देना चाहते थे? इस तरह के हिंसक हुआ, बैरिकेड तोड़ा, लोगों के साथ मनमानी किया, बहुत तरह की घटनाएं हैं। जब लोगों से सवाल किया गया, ट्रैक्टर ड्राइवर से सवाल किया गया, आप लोग कहां जा रहे हैं, तो बहुत सारे ड्राइवर तो मस्ती मस्ती में ये कह दिए कि हम तो मोदी के शादी में जा रहे हैं। कहने का मतलब अराजकता फैलाने को हम आंदोलन नहीं कह सकते। और मैं आपको बता दूं, राष्ट्रीय स्तर की नेता बहन मायावती जी ने पहले ही आगाह कर दिया था कि अगर आप इन्हें नहीं संभालते, कृषि बिल वापस नहीं लेते, तो कुछ अच्छा न्यूज मिलने वाला नहीं है, ये परंपरा बन जाएगी। और आज जो देश की राजधानी दिल्ली में हुई, वह एक परंपरा ही बनाई गई और अराजकता को बढ़ावा देना कह सकते हैं, क्योंकि दिल्ली में केवल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं होते हैं, बहुत सारे राष्ट्रीय स्मारक हैं। और लाल किला के बुर्ज पे चढ़ जाना किसानों के द्वारा बिल्कुल मतवाले हाथी की तरह चारों तरफ वो दौड़ लगा रहे थे, कोई रोकने टोकने वाला नहीं था। अगर 150 की भीड़ होती तो उसको आंसू गैस से कंट्रोल किया जा सकता था, लेकिन यहां 150 की भीड़ नहीं बल्कि लाखों की थी, हजारों का भी नहीं कह सकते। और ये तांडव अभी रुका नहीं है, कंट्रोल अभी नहीं हुआ है। मैं आपको न्यूज दे रहा हूं, अभी लेटेस्ट दे रहा हूं, और ये तांडव चल रहा है।
और पुलिस वाले समझाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन किसको समझाएं? ये तो बिल्कुल ऐसा याद दिला रहे हैं जैसे 1992 में अयोध्या में हुआ था, ऐसा ही याद दिला है। और लग ऐसा रहा था कि भाई बुर्ज पे कौन पहले चढ़ेगा, इस तरह से आपाधापी लोगों की भीड़ ये कृषि बिल वापस कराने आए थे, अथवा हम ये कहेंगे कि जो केसरिया झंडा लाल किला पर फहराने आए थे। क्या हो सकता है? आप हमें अपने कमेंट के जरिए बता सकते हैं। आज का जो माहौल था, आज का जो तांडव हो रहा है दिल्ली में, अगर आप दिल्ली के हैं तो जरूर आप देख रहे होंगे, और अगर आप दिल्ली से बाहर के हैं हो सकता है कि मेन मीडिया आपको खुलकर नहीं बता रही होगी, लेकिन सच यही है कि ये जो भीड़ है, ये जो आंदोलनकारी जो लोग थे, जो नेता है वही कंट्रोल में थे, आम जनता कंट्रोल में नहीं थी। नेता के पीछे चलने वाली जो भीड़ थी वो कंट्रोल में नहीं थी। लोग डर गए, दिल्ली की जनता डर गई, और इसमें इक्वली जिम्मेदारी अरविंद केजरीवाल जी को भी लेना पड़ेगा, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को भी लेना पड़ेगा, कांग्रेस के नेताओं को भी लेना पड़ेगा, या कहकर कि कृषि बिल वापस लो। किसी बिल वापसी के नाम पे आप अराजकता नहीं फैला सकते, आम जनता को आप परेशान नहीं कर सकते। आज तक आपने संयम रखा, तो उसी संयम के साथ जितना आपको अनुमति मिली थी 5000 ट्रैक्टर घुमा लेते, संदेश चला जाता। लेकिन चारों तरफ से दिल्ली में घुसना, दिल्ली की जनता को परेशान करना, ये कहां तक जायज है? और ये जितने विचारशील नेता हैं जो बड़े बड़े वायदे करते हैं, पुलिस ने इनको अनुमति दी, पुलिस ने इनके ऊपर भरोसा किया, और इन्होंने आज भरोसा तोड़ा। पहले से ही आगाह किया जा रहा था कि कुछ अराजक तत्व होंगे, हिंसा फैलाएंगे, और वैसा ही हुआ। अब ये क्या जवाब देंगे? क्या पुलिस कार्रवाई करेगी? रही बात ये कि आंदोलन करना, धरना प्रदर्शन करना एक संवैधानिक अधिकार है, लेकिन आम जनता को साथ में डिस्टर्ब करना यह संवैधानिक अधिकार नहीं हो सकता। तोड़ फोड़ करना, कहीं भी गाड़ी घुसा देना, किसी भी रास्ते से घुस जाना, यह संवैधानिक अधिकार नहीं हो सकता। हर जनता को जीने का हक है, और दिल्ली में जो आज तांडव किया गया है वह जायज ठहराया नहीं जा सकता। किसान अपनी मांग सही रखे हैं, जायज कर रहे हैं, लेकिन जो किसानों के पीछे जो भीड़ घुसी है, वह भीड़ जो विकराल रूप लिया, जो खतरनाक रूप लिया, वह सही नहीं कहा जा सकता। और रही बात ये, अगर आपको मैं बता दूं, बहुजन समाज का कोई नेतृत्व, भीम आर्मी, बहुजन समाज पार्टी, अगर यह नीला झंडा लाल किला पर, अगर बुर्ज पर लगा देते तो क्या ये चुप रहते? इतने शांत और गंभीर होकर तमाशा देखते रहते? ये मूल प्रश्न है, आप हमें इसका कमेंट में जरूर जवाब दीजिए। क्या धरना प्रदर्शन के नाम पर अराजक तत्व जो है वो एक्टिव हो जाते हैं? ये सबसे बड़ा प्रश्न उभर कर सामने आया है। आप बने रहिए बिहारी सुल्तान चैनल पर, हम बिल्कुल सच्ची तस्वीरें आपको बताएंगे, जो घटनाक्रम हो रही है वो बता रहे हैं। और फिर मिलते हैं एक अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।